आमीन। यीशु आपसे प्रेम करते हैं और उसका एक साइन है, उन्होंने अपनी जिंदगी हमारे लिए दी। सदैव याद रखें, अगर आप एक यंग पर्सन हैं और अगर आपको ये एहसास नहीं है कि आपसे खुदा ने कैसी मोहब्बत की है, तब मैं आपको सच कहता हूं, आप मसीह होने के बाद भी अफेयर में जीवन जिएंगे। अगर आप एक मसीह व्यक्ति हैं और आपको ये बात का एहसास नहीं है कि यीशु ने आपसे कैसी मोहब्बत की है, तो मसीह होने के बाद भी आपके गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के संबंध होंगे, बिकॉज यू डोंट नो कि खुदा ने आपसे कैसी मोहब्बत की है। आई नेवर फील इनसिक्योर इन माई लाइफ। मैंने कभी भी अपने आप को इनसिक्योर फील नहीं किया। मैंने कभी अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे बचाने के लिए यीशु कहां से गुजरा। वो प्यार मुझे हर तरह के संसारी प्यारों से दूर रखता है। मैं अच्छा खाता हूं, अच्छा पीता हूं, अच्छा पहनता हूं, लेकिन मैं इन चीजों पे मन नहीं लगाता। ये चीजें मिले तो प्रभु का धन्यवाद, न मिले तो भी उसका धन्यवाद। एक सच्चे मसीह की एक साइन होती है, वो चीजों को यूज करता है पर चीजों से प्यार नहीं करता। वो फैसिलिटीज को लेता है लेकिन विदाउट फैसिलिटी। मुंह पे रखूं? ओके, ठीक है। अब आवाज आ रही है पीछे? ओके, आई एम सॉरी। पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। और दूसरी बात, बोलूं बुरा तो नहीं मानेंगे? मानो भी तो क्या होगा, आपकी इच्छा है। बोलूं बुरा नहीं मानेंगे? पूछो बाजू वाले से, आपको बुरा तो नहीं लगेगा सर का? पास्टरों को खुदा बनाना बंद कीजिए। अगर मुझे यहां पर दोबारा नहीं बुलाया गया, इट्स ओके, चलेगा, मुझे नो प्रॉब्लम। मैं मुंबई में प्रचार करूंगा, आई डोंट केयर किसको बुरा लग रहा है। बहुत सारे लोगों ने पास्टरों को यीशु की जगह दे दी। होशियारपुर में लोग मेरे को पैर पड़ रहे थे, मैंने तो 2-3 को सुनाया। मैंने कहा क्या कर रहे हो ये सब? और गलती उनकी नहीं है, गलती उनकी है जो उनको रोकते नहीं। वो तो नए हैं बेचारे, वो तो पढ़ेंगे। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है पास्टरों के पैर पड़ते। किसने सिखाया आपको ये सब? हु टीच यू? द बाइबल नेवर टीच। वचन नहीं सिखाता ये। स्टॉप ऑल दिस नॉनसेंस। ये बिब्लिकल नहीं है। 90 साल की उम्र में बूढ़ा यूहन्ना ये गलतियां कर रहा था। स्वर्गदूत उससे प्रकाशित वाक्य दिखा रहा था, उसके सामने झुक गया। और जानते हो, स्वर्गदूत उसके ऊपर हाथ नहीं रखता, स्वर्गदूत उसे उठाकर कहता है खड़ा हो जा, ऐसा न कर, केवल परमेश्वरी आदर के योग्य है। ये मैं नहीं कहता हूं, ये हमारा कलाम मुकद्दस कहता है। एक परमेश्वरी है जो सिर्फ आदर और महिमा के योग्य है। कोई पास्टर, कोई प्रचारक, बाइबल कहती है पास्टर को 2 गुने आदर के योग्य समझो। यस, ऑनर देम। इवन मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप 1 महीने में 1 बार जरूर अपने पास्टर को कॉल करें और उनसे पूछें, पास्टर जी कुछ काम है मुझे बताइए। उनका ऑनर करें, उनको प्यार करें, उन्हें खुदा की जगह न दें। कितने लोगों ने वचन पढ़ा है यिर्मयाह के अंदर, अवर गॉड इज अ जेलस गॉड। हमारा परमेश्वर जलन रखता है। अब आप कहोगे बता, जलन तो पाप है। जी नहीं, इट्स अ होली जेलसी।
जब वो देखता है ना कि उसने आपको पाने के लिए क्या किया और उसके बाद भी आप लोगों के दीवाने हैं, ये बात उससे तोड़ती है। कई लोग आके कहते हैं, सिस्टर रोमिका हम आपके फैन हैं, पास्टर सूरज प्रेमानी हम आपके फैन हैं, और फैन ट्यूबलाइट बल्ब सब होना बंद कर दो, कुछ नहीं होगा इससे। बोलो बाजू वाले को, फैन ट्यूबलाइट बल्ब होना बंद कर दो। राइट? कई लोग आके बोलते हैं, ब्रदर हम आपके फैन हैं। मैं ऊपर देखता हूं फैन को, टंग जा, क्या होगा इससे? नहीं, मुझे बताओ क्या होगा इससे? इससे कुछ होगा? जानो कि अभिषेक कैसे पाया लोगों ने, जानो क्या कीमत चुकाई गई। अनॉइंटिंग प्राइस पे करना की कहती है। कैथरीन कुलमैन वो नहीं थी जो हाथ रखवा के सभाओं में आती थी, वो घुटने टेक के सभाओं में आती थी। याद रखिए, अभिषेक एक कीमत चाहता है। कई सारे लोग कहते हैं, ब्रदर कहां लिखा है, आप बोलते हो अभिषेक को प्राइस चाहिए। यस, देयर इज रिटन इन अ मैथ्यू। जब उन 5 कुंवारियों के पास तेल खत्म हो गया तो उन 5 ने जाके क्या कहा उनसे, हमें तेल दो। क्या कहा उन्होंने? मोल लो, परचेस्ड, जाओ उसको कीमत से ले लो। अभिषेक प्राइस पे करने से मिलती है, वो घुटने टेकने से मिलती है, पैसे देके हाथ रखवाने से नहीं मिलती। रिमेंबर ऑल द डेज ऑफ योर लाइफ। आज मेरे ऊपर परमेश्वर ने जो अभिषेक दिया है वो 2 वजह से है। एक, ये उसकी दया है, और सेकंड, मैंने प्रेयर की इसके लिए। परमेश्वर की दया को मजाक में नहीं उड़ाना चाहता कि सब कुछ हमें अपने स्ट्रगल से मिला है। नो, देयर इज अ मर्सी ऑफ गॉड। परमेश्वर की दया से मिला, और इसलिए मिला क्योंकि हमने उससे मांगा। और इसलिए नहीं मांगा ताकि हम लोगों को गिरा के सबके सामने शो ऑफ करें कि हमारे पास अभिषेक है। मैंने इसलिए मांगा ताकि मैं यीशु की तरह बन सकूं, ताकि मेरा कैरेक्टर क्राइस्ट की तरह हो। आज मैं इस मीटिंग को शुरू करने से पहले आपसे कुछ सवाल करना चाहता हूं। एक्चुअली सवाल भी नहीं, लेकिन कुछ चीजें आपके सामने क्लियर करना चाहता हूं। ध्यान दीजिए, जितने भी लोग यहां बैठे हैं, क्या आप इन दिनों में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? सोचें इस बारे में। बैठ जाइए आंटी जी। क्या आप इन दिनों में परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी सेवकाई ने आपको बैकस्लाइड कर दिया है? इतना काम कि यू हैव नो टाइम फॉर प्रेयर एंड रीडिंग द बाइबल। थिंक अबाउट दिस, सोचिए इसके बारे में। क्या आप इन दिनों में प्रभु के साथ चल रहे हैं? जब मैं यहां पर आया तो मैंने बहुत सारे जवान देखे, मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा, लॉर्ड थैंक यू कि आप इतने जवानों को यहां ले आए हो। मैं थोड़ा बात करना चाहता था आपसे। क्या आप इन दिनों में परमेश्वर के साथ एक रिलेशनशिप में हो? जरा सोचें इस बारे में, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे अगर आज भी परमेश्वर कहे 2 चीजें चुन, या तो मेरे साथ संबंध या सेवकाई, आई ट्रस्ट मी, आई चूज वन। मुझे आपके साथ संबंध चाहिए। अगर परमेश्वर मुझे आज भी कहे कि अगर तुझे प्रार्थना चुननी है कि वचन का प्रचार चुनना है, ट्रस्ट मी, मैं प्रेयर चुनूंगा। क्योंकि मैं जानता हूं प्रचार करते करते शायद मैं एक दिन बैकस्लाइड हो जाऊं, लेकिन मैं जानता हूं मैं प्रार्थना करते करते कभी बैकस्लाइड नहीं हो सकता। आई नो, मैं उसके निकट बना रहूंगा। जिंदगी हर दिन कुछ निर्णय लेके जी जाती है। मैं आप सबसे विनती करता हूं, वॉक विद गॉड, प्रभु के साथ चलिए। रैप्चर बहुत करीब है, उठाया जाना बहुत निकट आ गया है। बहुत जल्द आप सुनेंगे कि कैसे प्रभु अपनी कलीसिया को उठाने के लिए आ रहे हैं। तैयार हो जाएं, रेडी हो जाएं। हो सकता है ये आखिरी मैसेज हो सकता है दोपहर में प्रभु यीशु मसीह आ जाए। इस एवरीथिंग इज पॉसिबल। आमीन।
चलिए स्टार्ट करें। मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का संदेश है। आज रात को ही मैं लौट जाऊंगा घर पे, और ये आखिरी सभा थी। मैं 5 दिन से यहीं था, होशियारपुर और अमृतसर में था, और मैं एक लुधियाना में कल एक मीटिंग थी, और ये लास्ट मीटिंग है। अब मैं घर जाऊंगा रात को, और कल मैं अपने कलीसिया से बात करूंगा। आप दुआ करेंगे ना मेरे लिए? कितने लोग करेंगे? आप लोग बहुत प्यारे लोग हो, लेकिन बस उम्मीद इतनी है कि यहां से जाने के बाद भी प्यारे ही बने रहो। आमीन। चलिए, मैं चाहता हूं आप सब मेरे साथ खोलिए द गॉस्पेल ऑफ जॉन, यूहन्ना की किताब। और कोई मीटिंग के बाद प्लीज मेरे पैर न पड़े। अगर आप मुझे पैर पड़ेंगे, मैं आपसे वादा करता हूं मैं आपको बांध के बॉम्बे ले जाऊंगा। ठीक है? हम भाई हैं सब, आप मुझे ब्रदर कह सकते हैं, ठीक है? आप मुझे पास्टर नहीं भी कहेंगे तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे बहुत खुशी होगी अगर जलंधर में सब मुझे भाई कहें। ब्रदर प्रेमानी आए थे, आई एम रियली हैप्पी। मुझे कोई टाइटल मत दीजिए, मैं बहुत खुश होता हूं जब लोग मुझे ब्रदर कहते हैं। यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठने के बाद क्या कहा मरियम से? जाओ मेरे भाइयों से कहो मैं जी उठा। अमेजिंग ना? जब वो भाई कहता है तो हम कौन है? सो डोंट गिव मी अ टाइटल लाइक अपोस्टल, रेवरेंड, बिशप। बहुत अच्छे टाइटल हैं, आई डोंट वांट। मैं खुश हूं छोटे में।